नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको आज के दिन अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो, सुख शांति आए, समृद्धि आए, सोने जैसा मन और चांदी जैसा तन, बुद्धि और विवेक के साथ अगर आप चलते हैं तो आपके घर में वैभव लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा, ये आप जानते हैं। मित्रों, आज एक और बहुत बड़ा दिन है कि गुरु बृहस्पति का गोचर आज मेष राशि में हो रहा है। तो मेष राशि में गुरु का गोचर जहां पहले से ही राहु विराजमान है, तो गुरु अपने गोचर में अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और राहु के साथ हैं। यहाँ पे गुरु भी गोचर का, राहु भी गोचर का है और शनि कुंभ राशि से राहु के नक्षत्र में होकर गुरु को देख रहा है। यानी गुरु पर इस समय पूरी तरीके से राहु का असर रहेगा। शनि शतभिषा नक्षत्र में होकर गुरु को दृष्ट करेंगे तीसरी दृष्टि से, और यह मेष राशि है। मेष राशि अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी घोड़े को बोलते हैं, और मेष राशि भी चतुष्पद राशि है, जल्दबाजी की राशि है। राहु यहाँ साथ में होने से आप इतना समझ लीजिए, जिस किसी की गुरु की दशा या राहु में गुरु की दशा या शनि राहु गुरु या शनि गुरु राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, वह अपने मन पर नियंत्रण पूर्णतः रखें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, क्योंकि राहु मन को भ्रमित कर सकता है। कैसे? क्योंकि मेष राशि काल पुरुष की सिर की राशि है, सिर को रिप्रेजेंट करती है। आपका माइंड, सोचने का जो दिमाग है वो मेष राशि में ही, फर्स्ट हाउस में ही होता है। इस वक्त तो सूर्य भी वहीं पर है, बुध भी वहीं पर है, तो ये जब तक सूर्य और बुध है तब तक बुद्धि को पूरी तरीके से दिग्भ्रमित करने का कार्य शनि, शनि का नक्षत्र राहु, और राहु गोचर में भी गुरु के साथ पहले से ही विराजमान है। गुरु आज उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो गुरु की जो बुद्धि और विवेक है वो यहाँ पूरी तरीके से कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो गुरु का प्रवेश हुआ है, अभी तो गुरु आया है। अभी गुरु आएगा, कुछ बल लेगा, कुछ समय लेगा, तब वह कुछ निर्णय करने की क्षमता में कार्य कर पाएगा। किंतु यदि आपने कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, चाहे दशा है चाहे नहीं है, कहीं ना कहीं गुरु, राहु, शनि किसी न किसी दशा के अंतर प्रत्यंतर में भी हो, तो भी यह आपको निर्णय लेने की सही क्षमता को कम कर सकता है। यानी आप जो सोच रहे हैं उस निर्णय को या तो कुछ समय के लिए टाला जा सके तो टाले, नहीं तो उस निर्णय के ऊपर अच्छे से विचार अवश्य करें। तो गुरु के गोचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस साल 2023 में आज के बाद से मेष के गोचर का जो गुरु का क्या चेंज आएगा इस साल में, कब वक्री होंगे, कब अस्त होंगे, कब वह नक्षत्र बदलेंगे, क्योंकि गुरु जब अपना नक्षत्र का चरण भी बदलता है तब भी आपकी लाइफ में बहुत फर्क रहने वाला है। एक और बात, गुरु
अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। अश्विनी के चारों चरण जो है वो मेष में आते हैं। भरणी नक्षत्र भी मेष राशि में होता है, तो उसके भी 4 चरण मेष राशि में आते हैं। कृत्तिका का एक चरण, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र रहते हैं। अभी गुरु बुध के गंडांत नक्षत्र से निकल के मेष में आया है। बुध और केतु का नक्षत्र गंडांत नक्षत्र कहलाता है, यानी इस समय जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसके प्रथम चरण के अंतराल में, तो आप ये कह सकते हैं कि जो निर्णय लिया गया हो उसमें एक गांठ अवश्य लगेगी। छोटी सी गांठ मन में रह सकती है, या किसी काम के पूर्ण होने के बाद भी मन में एक ऐसी बात या ऐसा विचार रह सकता है कि काश ये करते तो ज्यादा बेटर होता, या काश ऐसा होता तो अच्छा होता। तो ये निर्णय लेने की क्षमता भी आपको कब तक उस निर्णय को आप आगे टाल सकते हैं, उसको देखने के लिए मैंने गुरु के जो हमारे दिसंबर 2023 तक के चरण नक्षत्र का पूरा वर्णन आपको मैं आज देने जा रही हूं। तो गुरु मेष राशि में वर्ष 2023 गुरु गोचर एवं नक्षत्र पद्र की पूरी जानकारी आपको मिलने जा रही है। गुरु का गोचर अश्विनी नक्षत्र में आज 22 अप्रैल 2023 शनिवार है। शनिवार के दिन हुआ है 6:12 पे, और यह भरणी नक्षत्र में सॉरी जून 21, 2023 बुधवार को 13:19 में प्रवेश करेंगे। यानी अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण यह अप्रैल, मई और 21 जून तक रहेंगे। अब चरणों से हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं? मेष राशि है पहला चरण, तो नवांश में भी वो मेष में ही यानी वर्गोत्तम ही रहेगा। गुरु पहले चरण में नवांश में भी वर्गोत्तम रहने वाला है, यानी नवांश में भी वो मेष में ही रहेगा, क्योंकि 0 डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट तक वो वहां तक मेष में रहेगा। दूसरा चरण 6 डिग्री 40 मिनट का है, जो आपको आगे बताएंगे, लेकिन वह वृषभ में जाएगा, क्योंकि मेष की गिनती, मेष राशि में बैठे ग्रहों की डिग्री, उनके चरणों की गिनती मेष से ही आरंभ होती है। तो गुरु अश्विनी नक्षत्र में 22 अप्रैल को आज के दिन शुरू हुआ है। भरणी नक्षत्र में 21 जून को जाएगा 13:19 बुधवार के दिन, और नवंबर 27 सोमवार को 1:19 में गुरु अपनी वक्री चाल से दोबारा से अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेगा। वह वापस अश्विनी नक्षत्र में जाएगा, क्योंकि नवंबर में वह वक्री होगा। उस समय जो जुपिटर के वक्री होने के दिन और समय है, यह सितंबर 4, 2023 सोमवार के दिन शाम को 7:39 पे वक्री हो जाएगा, और दिसंबर 31, 2023 रविवार के दिन शाम को सुबह 8:09 पे वक्री से मार्गी होगा। जब ग्रह वक्री होता है, स्पेशली बड़े ग्रह जैसे जुपिटर, तो वक्री होने पर भी वह कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, क्योंकि वो अपनी छाया में ही रहता है। बेसिकली तो ग्रह वक्री होते हमें दिखते हैं कि वो उल्टे चल रहे हैं, लेकिन वह चल तो सीधे ही रहे होते हैं हमारे देखने से। जैसे रेलगाड़ी एक
आपकी पटरी पर खड़ी है जिसमें आप बैठे हैं, पर आपके साथ वाली रेलगाड़ी अगर चल रही हो तो हमें देखने से ऐसा लगता है जैसे हमारी गाड़ी चल रही है। ऐसा ही ग्रहों का वक्री होना है कि हमें लगता है ग्रह उल्टा चल रहा है, तिरछा चल रहा है, हालांकि ग्रह अपनी उसी चाल में होता है। लेकिन इस वक्री स्थिति में, जिसे हम वक्री कहते हैं, उसमें भी वह पहले अपने कुछ समय के लिए स्थिर होता है, फिर आगे बढ़ता है। ऐसे ही मार्गी होने पर भी वह कुछ समय लेता है, स्थिर होता है, फिर धीरे धीरे अपनी चाल को आगे बढ़ाता है और फिर उसकी चाल थोड़ी तेज होती है। तो जुपिटर के वक्री गति के कुल दिनों की अवधि 118 दिन है। उसी दौरान जो जुपिटर सितंबर से दिसंबर के बीच में वक्री होगा, उस वक्री अवस्था में ही नवंबर में जुपिटर अपने भरणी नक्षत्र से पीछे जाके फिर से अश्विनी नक्षत्र में जाएगा और मार्गी होके फिर से भरणी नक्षत्र में भी आएगा। अब जुपिटर जो ग्रह है, जो बड़े ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, शुभ कामों के लिए उनका अस्त होना भी देखा जाता है, क्योंकि गुरु शुक्र ये यदि अस्त होते हैं तो शुभ कार्य जैसे विवाह संस्कार आदि के कार्य होते हैं वो कार्य पूर्ण नहीं किए जाते। तो जुपिटर तारा जो अस्त है वो 1 अप्रैल से अस्त हो चुका है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि शनि उसकी डिग्री की रेंज में आ गया तो जुपिटर अस्त चल रहा है, और अब तो जुपिटर और सूर्य एक साथ एक ही भाव में, मेष राशि में। तो ये शनिवार से अप्रैल 1 शनिवार शाम को 7:12 पे अस्त हुए थे। अब ये उदय कब होंगे? यह 2 मई 2023 मंगलवार को 28:56 पे उदय होंगे। आप कहेंगे 28:56 क्यों? क्योंकि मैं पहले भी आपको अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, हिंदी तिथि जो शुरू होती है वह सुबह 5:30 की होती है। तो दिन हमारा 24 घंटे का जो माना जाता है, 24 घंटे के बाद वह अर्ली मॉर्निंग 4:56 होगा, लेकिन वो मई 2 ही होगा। हिंदू तिथि अनुसार 2 मई होगा, वहां तिथि चेंज नहीं होगी, तिथि चेंज होगी सुबह 5:30 बजे। तो ये 2 मई की मध्य रात्रि 4:56 पे बिल्कुल सूर्योदय उदय होने से पूर्व गुरु का तारा भी जो अस्त है उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो कुल 32 दिन जो अस्त होने के हैं वह गुरु के अस्त होने के इस वर्ष के हैं। गुरु नक्षत्र और पद और गोचर जिसकी हम बात कर रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आज के दिन गुरु प्रवेश कर चुके हैं। दूसरे चरण में 6 मई को प्रवेश करेंगे 6:35 पर। तीसरे चरण में 20 मई शनिवार को शाम 5:21 पे प्रवेश होगा। और अश्विनी नक्षत्र का चौथा पद 4 जून रविवार को रात को 11 बजे होगा। और भरणी नक्षत्र 21 जून 2023 यहां शुरू होगा 1:19 पे। भरणी नक्षत्र का दूसरा चरण 10 जुलाई 2023 सोमवार को शाम को 7:04 पे शुरू होगा। भरणी नक्षत्र का तीसरा पद अगस्त 6 2023 9:43 पे सुबह। और भरणी नक्षत्र का फिर से दूसरा पद, अब हम फिर से दूसरा पद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है वह अब वक्री हो जाएगा। हमने पीछे देखा यहाँ पे वक्री हो जाएगा। तो भरणी नक्षत्र के तीसरे पद से वापस गुरु पहले दूसरे पद पे आएगा 3 अक्टूबर को, फिर भरणी नक्षत्र के प्रथम पद पे आएगा 31 अक्टूबर को, और अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ पद पे आएगा नवंबर 27 1:09। यानी ये जो
भरणी नक्षत्र का दूसरा चरण अक्टूबर में शुरू होगा। यहाँ पे हमारे गुरु वक्री होंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़े इंडिया के चार्ट पे बात करें। जैसे मैंने आपको अभी वीडियो शुरू होने से पहले बताया कि जुपिटर और राहु मेष राशि में काल पुरुष की सिर की राशि और शनि से दृष्ट होंगे। शनि हमारे ऑलरेडी शनि के राहु के नक्षत्र शतभिषा में चल रहे हैं, तो शनि से दृष्ट राहु के साथ, और यह गुरु चांडाल योग इन गोचर। अगर किसी की कुंडली में गुरु चांडाल योग पहले से ही उपस्थित है, मेष राशि में ही है या किसी भी राशि में, आप उसको देखें। अगर पहले से ही है तो यह व्यक्ति अपने सोचने समझने के निर्णय को लेकर संशय में आ सकता है या कोई बहुत बड़ा निर्णय ले सकता है। बड़ा क्यों? क्योंकि जब राहु सिर पे सवार होता है तो आपको बड़ा सोचने को कहता है, जल्दबाजी मचाता है, हड़बड़ी करता है। वहीं शनि जो है वह भी राहु के नक्षत्र में है, हालांकि मूल त्रिकोण है अपनी राशि का, तो पहले अपना सोचेगा। और राहु के नक्षत्र में होने से यह राहु के प्रभाव में लालच, इच्छा उनकी बढ़ोतरी कर देगा, क्योंकि यह काल पुरुष की बढ़ोतरी की राशि, काल पुरुष की बढ़ोतरी की राशि है। तो इसके फलित अलग अलग हो सकते हैं आपकी दशा अनुसार, आपकी कुंडली के लगन अनुसार, आपके चंद्रमा के लगन अनुसार। क्योंकि चंद्रमा से यदि शनि प्रभावित है तब यह मन को भी प्रभावित करेगा। बुध भी यदि पीड़ित है तो यह बुध की मन, बुद्धि और विवेक यदि तीनों पीड़ित हो गए तो यह योग बहुत ही दुर्घटनाकारी योग बना सकता है। विशेष ख्याल रखें कि डिप्रेशन में जाने के बजाय आप अपना ख्याल रखें, मन को प्रफुल्लित रखें, संगीत सुने, संगीत से जुड़े और अपना मेडिटेशन भी करते रहें। अन्य चीजें आप कुंडली के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि गोचर तो इन्हीं दो राशियों में है। आपके भाव बदल सकते हैं, जैसे कि किसी का कन्या लगन हो तो कुंभ राशि 6th हाउस की होगी और मेष राशि अष्टम भाव की, जो कि काल पुरुष की भी वृश्चिक राशि अष्टम भाव की है। तो सडननेस यहां भी आती है, यहां ये शुभ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु कन्या लगन के लिए, गुरु जो है चतुर्थेश हो जाता है और धनु से वह मेष राशि से धनु को देखेगा। धनु राशि कन्या वालों के लिए चतुर्थ भाव की, तो आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ काम अचानक से बन भी सकते हैं। ये मुझे अभी एक बात याद आ रही है, श्री वीपी गोयल जी ने एक सूत्र दिया था गोचर का कि आपके नेटल राहु के ऊपर यदि गुरु का गोचर आए तो आपके मकान में कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या अपनी जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। राहु कंस्ट्रक्शन का कारक, साथ में शनि की दृष्टि, तो यह आपके लिए प्रॉपर्टी दे सकता है, प्रॉपर्टी के लिए कंस्ट्रक्शन करा सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना आपकी दशा कौन सी है और गोचर में गुरु और राहु का संबंध किस भाव से बन रहा है, उसको देखते हुए आप फलित कर सकते हैं। अब मैं इंडिया के चार्ट के लिए अगर बात करूं, हमारी देखिए टॉरस राशि,
इंडिया का चार्ट वृषभ लगन है। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ, ये उस दिन की भारत की कुंडली है। 1947 की रात के 12 बजे 00 आवर्स पे। तो जुपिटर और राहु हमारे 12वें भाव में है, व्यय भाव में है, और शनि मूल त्रिकोण का राज्य के भाव में है। देश की कुंडली है तो ये राज्य है, राज्य भाव में मजबूत होकर है और राहु को देख भी रहा है। और राहु हमारे देश की कुंडली के लगन में ऑलरेडी बैठा है। यहां यह राहु व्यय भाव में जुपिटर के साथ है, यानी विदेशी, यह व्यय भाव हमारा विदेश भाव भी है, 11वां और 12वां भाव। 11वां भाव विदेश नीति, हमारे नए नियम, उनको लेके गुरु जब 12वें भाव में जाएगा तो हमारी विदेश नीतियों में कुछ चेंज आ सकता है, या उनके लिए भ्रम की स्थिति भी हो सकती है। अगर हम देखें मंगल को, तो मैंने ये आज का गोचर लगाया हुआ है। मंगल हमारा अभी मिथुन में है। मंगल की स्थिति आगे जब कर्क में होगी, कर्क में आएगा, तब वह राज्य को भी देखेगा। मंगल यहाँ अपोजिट पोजीशन का भी स्वामी है। केतु इस वक्त हमारी देश की कुंडली के 6th हाउस में है, यानी जो ऋण वगैरह लिए गए हैं उस भाव में है, या रोग होते हैं जो देश के लिए, उस भाव में है। तो मंगल जो है अंतर क्लह, यानी अपने ही देश में, कर्क में आने पर अपने ही देश में अपने ही विरोधियों से राज्य में कलह उत्पन्न होगी, क्योंकि अपोजिशन पार्टी का स्वामी नीच का होकर तीसरे भाव से राज्य को देखेगा। पड़ोसी देशों से लड़ाई की भी संभावना, युद्ध की संभावना, या कुछ खटपट हो सकती है, किंतु ये अंतःकलह भी दिखाती है। और धर्म के नाम पर भी यहाँ झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि नीच का शनि मंगल होगा और वो धर्म भाव को देखेगा, धर्म भाव के स्वामी को देखेगा। यहाँ पे ये अंतःकलह का मामला, और उस समय जो निर्णय लिए जाए वह थोड़े ऐसे हो सकते हैं जिससे जनता खुश नहीं होगी। जनता का सुख जुपिटर यहां से 5वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा, और जनता हमारी 5म भाव है। अभी जनता को बृहस्पति नहीं देख रहा, इसलिए जनता का परेशान होना लाजमी है। कुछ देश के लिए खर्चे भी अधिक हो सकते हैं, या विदेशी नीतियों में चेंज आ सकता है। विदेशियों से मनमुटाव की भी थोड़ी सी संभावना दिखाई देती है। मनमुटाव कह सकते हैं, राहु है, पिक्चर क्लियर नहीं देगा, यानी आपको प्रॉपरली जो चीजें, जो नीतियां बनाई जाएंगी देश की ओर से, या जो नए नियम रूल बनाए जाएंगे, उसमें क्लैरिटी नहीं होगी। खर्चों की या धन के व्यय की अगर बात करें, तो कहाँ देश का धन कहाँ जा रहा है, इसके लिए भी जनता परेशान रहेगी। तो ये थी एक जुपिटर राहु की छोटी सी झलक। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे अवश्य बताइएगा। आपको इस विषय में कोई भी जानकारी चाहिए, अपनी कुंडली पे कोई जानकारी चाहिए, गुरु और राहु के इस गोचर से, अगर आपकी दशा चल रही है, आप परेशान हैं, या कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो बहुत सोच विचार कर जगह देखें, उसके लिए निर्णय लें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के दिन की फिर से बधाई देते हुए आप सभी के शुभ की कामना करती हूँ। नमस्कार।